हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक करंट्स में। मैं स्वप्निल पुराणिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी कोर्स स्वप्न स्टडीज ऐप पे लॉन्च हो चुका है। इसका नाम ही कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी इन जस्ट 45 डेज ये है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 या फिर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी की अच्छे से स्टडी करनी है फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस, आपको ऐसा लगता है कि बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है और यूपीएससी प्रिपरेशन आपको बहुत कठिन लग रहा है बिकॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपके लिए ये कोर्स है। जल्दी से जाइए, स्वप्न स्टडीज ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स का जो फ्री कंटेंट है उसे एक्सेस कीजिए और देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको फ़ायदेमंद लगता है तो ज़रूर इस कोर्स में एनरोल कीजिए। आज की जो न्यूज़ है वो है डेटा पॉइजनिंग के बारे में। ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो थोड़े से अलग लगने वाले जो कंसेप्ट्स है, कीवर्ड्स है, इनको लेकर यूपीएससी हमेशा सवाल पूछता है। तो आज के न्यूज़ में डेटा पॉइजनिंग के बारे में बात की है। व्हाट इज डेटा पॉइजनिंग? तो आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज आज हम दुनिया भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जनरेटिव एआई टूल्स, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, बार्ड एआई, ऐसे टूल्स आ चुके हैं और अलग अलग टास्क के लिए हजारों एआई बेस्ड टूल्स आज हमें इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या 3D आर्ट हो या फिर फोटो डिजाइन हो, यू नेम इट एंड दे हैव इट। आप किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई टूल को आप एआई के थ्रू बिल्ड कर सकते हो और आज लोग बिल्ड कर भी रहे हैं और यूज कर रहे हैं। और इसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई, क्योंकि इसमें न्यू जनरेशन हो सकता है। आप कोई आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, आप ईमेल जनरेट कर सकते हो, आप कोई बुक लिख सकते हो और ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है लाइक चैट जीपीटी या फिर बार्ड एआई, कई लोग इन टूल्स का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और इसे आर्टिकल लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए, एसेज लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए, इसको लेकर एक नया चैलेंज हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज डेटा पॉइजनिंग। इसका कारण ये है कि ये जो भी जनरेटिव एआई टूल्स है, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसमें ये किया जाता है कि जो इसके डेवलपर्स है ये टन्स ऑफ जीबीज ऑफ डेटा अपलोड करते हैं इन लैंग्वेज मॉडल्स में और इनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि उस डेटा के बेसिस पे ये कुछ जनरेटिव कंटेंट या क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करे, जैसे कि ईमेल है, एसे है या किसी वीडियो का कैप्शन है, वीडियो के सबटाइटल्स है। ये जनरेट करने के लिए इस लैंग्वेज मॉडल का यूज होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो लैंग्वेज मॉडल्स है ये थोड़ा सा मिस कंटेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स कंटेंट ये प्रोड्यूस करते हैं। कई बार इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये एक्यूरेट नहीं होती, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये एक्यूरेट नहीं हो पाते क्योंकि देयर आर मेनी लिमिटेशंस। और इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि जब ये डेटा अपलोड किया जाता है इन इंजिन्स में या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, तो इसमें जो फॉल्स डेटा है, फेक डेटा है, ये क्रीप इन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं डेटा पॉइजनिंग। कोई हैकर्स है या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये इन लैंग्वेज मॉडल्स को करप्ट कर सकते हैं थ्रू डेटा पॉइजनिंग। इसमें कुछ फेक चीज़ें या फॉल्स चीज़ें इसमें अपलोड की जा सकती है या उस डेटा को क्या कहते हैं, उस डेटा में फॉल्स इंफॉर्मेशन फीड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, अर्थ, हमें पता है सबको कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट शायद उस डेटा को ट्विस्ट करके बोला जा सकता है कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ या अर्थ इज फ्लैट।
तो ऐसी फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन को इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में अपलोड किया जा सकता है, जिससे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन क्रीप इन कर सकती है अलग अलग आर्टिकल्स में, रिसर्च डेटा में, और जिससे अलग अलग तरीके का जो डिस्कोर्स है उसे भी प्रमोट किया जा सकता है, फेक न्यूज़ जनरेट हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक कंसर्न है, इसे हमें कुछ कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। और डेटा वैलिडेशन मॉडल और डेटा सेट क्यूरेशन, ये दो कीवर्ड्स है जिसकी बात की जा रही है इस आर्टिकल में। डेटा वैलिडेशन मॉडल का मीनिंग ये है कि जब भी ये डेटा इन लैंग्वेज मॉडल्स में अपलोड किया जाता है तो इसे वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स है, ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स है कि जो AI जनरेटेड कंटेंट को पहचान लेते हैं कि ये कंटेंट AI जनरेटेड है, बट वो डेटा वैलिडेट है या नहीं, वो डेटा करेक्ट है या नहीं, इंफॉर्मेशन राइट है कि नहीं, इस पे हमें आज हम इसे पहचान नहीं सकते हैं आज के टूल्स के हिसाब से। सो डेटा वैलिडेशन मॉडल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक बार ये लैंग्वेज मॉडल बन गया तो उसके बाद मेटिकुलस डेटा क्यूरेशन, मतलब जो डेटा हमारे पास है उसका क्यूरेट करना उसे बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबको पता है, आपने कभी ना कभी किसी म्यूजियम को आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, तो म्यूजियम का एक क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम को अपकीप रखता है, उसको क्लीन रखता है, मेंटेन रखता है। पिच क्यूरेटर भी होता है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो पिच क्यूरेटर भी होता है जो क्रिकेट की पिच है उसे भी अपडेट रखता है, हेल्दी रखता है। ग्रास ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, उसमें ग्रास कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल, ड्राइनेस या ये सब कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डेटा सेट क्यूरेटर होगा वो उस डेटा लैंग्वेज मॉडल में जो भी डेटा फीड है उसे क्यूरेट करेगा, ताकि उसमें जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है या उस डेटा का पॉइजनिंग ना हो किसी तरह, इसकी चिंता करेगा, इसे इंश्योर करेगा। और उसके साथ साथ मशीन लर्निंग ड्रिवन एनोमली डिटेक्शन सिस्टम ये भी हमें डेवलप करनी है, ताकि ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक जो मशीन लर्निंग के थ्रू हम एनोमली डिटेक्शन कर सकते हैं, किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आजकल डीप फेक्स का ज़माना है, फेक कंटेंट, फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस जनरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे पर्सन्स की, जो सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिकल पीपल है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें इन डेटा क्यूरेशन मॉडल्स, डेटा वैलिडेशन मॉडल्स की बहुत ज़रूरी है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको समझ आ गया हो। आपके इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है, कमेंट में करके बताइए। आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा, आपके कुछ सजेशंस है तो ये भी इस कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन पहुंच सके और इस कन्वर्सेशन में वो भी हमारे साथ जुड़ सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, स्वप्न स्टडीज ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिए, और अपना जो फ्री एक्सेस है उसे अवेल करना मत भूलिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।